आज के कहानी का शीर्षक है काली कोठी। साल 2025 का नवंबर। प्रयागराज के बाहरी इलाके में यमुना के पुराने पुल से 2 किलोमीटर पहले एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी जंगल की ओर मुड़ती थी। उस पगडंडी के आखिरी छोर पर खड़ी थी काली कोठी। कोई नहीं जानता था कि इसका असली नाम क्या था। बस 3 पीढ़ियों से लोग इसे काली कोठी कहते आ रहे थे। कहते हैं, जो भी वहां रात गुजारने की कोशिश करता है या तो पागल होकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। अखिलेश मिश्रा उस रात वहां पहुंचा। उम्र 28 साल, स्वतंत्र पत्रकार। पिछले 7 महीनों से एक ही कहानी के पीछे पड़ा था। 19 मई 1953 को राय बहादुर ठाकुर प्रताप नारायण की मौत। मामला पुलिस ने आत्महत्या करार दे दिया था, पर अखिलेश की दादी, जो उस समय कोठी में छोटी सी नौकरानी थी, मरते दम तक कहती रही वो खुद को नहीं मार सकते थे। वो तो डर के मारे जीते थे। दादी के सामान में एक पुरानी डायरी मिली थी। उसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, आज फिर वही बच्ची रो रही है। दीवारों के भीतर ठाकुर साहब कहते हैं कि यह उनकी बेटी नहीं हो सकती। उनकी बेटी तो 1943 में मर चुकी। फिर यह कौन है? मैं डर गई हूं। कल रात उसने मेरा नाम लिया। अखिलेश ने सोचा, शायद सिर्फ अंधविश्वास। वो सच का पीछा करने आया था, भूत प्रेत का नहीं। उसके पास था एक 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल रिकॉर्डर, थर्मल इमेजिंग वाला छोटा स्कैनर, टॉर्च और दादी की वही डायरी। रात के 11:47 बजे। कोहरा इतना घना था कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। अखिलेश ने कार पुल के पास खड़ी की और पैदल चल पड़ा। जंगल की सड़क पर उसकी टॉर्च की रोशनी एक पीली रेखा बनाकर आगे बढ़ रही थी। कोठी का लोहे का गेट अपने आप खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। आंगन में कदम रखते ही एक अजीब सी गंध आई, गीली मिट्टी, पुरानी किताबें और कुछ मीठा, जैसे कोई फूल सड़ रहा हो। बीच आंगन में एक सूखा फव्वारा। ऊपर संगमरमर की देवी की मूर्ति पर चेहरा पूरी तरह गायब। किसी ने चाकू से खुरच खुरच कर मिटा दिया था। अखिलेश ने कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग शुरू। दिनांक 17 नवंबर 2025। समय रात 11:58। मैं काली कोठी के अंदर हूं। अभी तक कुछ असामान्य नहीं दिखा। वह मुख्य द्वार से होकर अंदर दाखिल हुआ। हॉल बहुत बड़ा था। छत इतनी ऊंची कि टॉर्च की रोशनी वहां नहीं पहुंच पा रही थी। दोनों तरफ लकड़ी की सीढ़ियां। बीच में एक बड़ा चित्र टंगा था, ठाकुर प्रताप नारायण और उनकी पत्नी, और उनके बीच में एक 10-12 साल की लड़की। लड़की की आंखें बहुत जीवंत लग रही थीं। अखिलेश ने फोटो खींची। फिर वह बाईं तरफ की सीढ़ी चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा। कुल 9 कमरे, हर कमरे का दरवाजा बंद। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्नों में लिखा था, 9 नंबर कमरा, वहां मत जाना। अखिलेश मुस्कुराया। दादी, अब तो जाना ही पड़ेगा। वह गलियारे के आखिरी छोर तक गया। 9 नंबर कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी बाहर निकला हो। उसने धक्का दिया। अंदर अंधेरा। टॉर्च जलाए। एक पुरानी चारपाई, तकिए पर काले धब्बे, सूखा हुआ खून। कोने में लोहे की एक बड़ी संदूक, ताला टूटा हुआ। अखिलेश ने संदूक खोली। अंदर कई चीजें, पुरानी साड़ियां, चिट्ठियां, एक लॉकेट और एक तस्वीर। तस्वीर में वही लड़की थी जो नीचे हॉल में चित्र में थी। पीछे लिखा था, कुमुदिनी, जन्म 1933, मृत्यु 10 अप्रैल 1943। पर डायरी 1953 की थी। 10 साल बाद भी कोई रो क्यों रहा था? अचानक कमरे का तापमान गिरा। सांस से सफेद वाष्प निकलने लगी। फिर एक बहुत हल्की, लगभग सुनाई न देने वाली फुसफुसाहट। तुम यहाँ क्यों? अखिलेश ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार साफ। वापस चले जाओ, वह जाग रहा है। कौन? अखिलेश की आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। उसने तस्वीर जेब में डाली और बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा बंद।
वह जोर जोर से धक्का मारने लगा। नहीं खुला। तभी कमरे की एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा खून से। मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद को मारा। पर मैंने रोकने की कोशिश की। अब वह मुझे सजा दे रही है। हर रात। हस्ताक्षर ठाकुर प्रताप नारायण। अचानक कमरे में हवा चली। दर्पण के सामने एक आकृति दिखी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, पर चेहरा सड़ा हुआ, आंखों की जगह काले छेद, मुंह से काले कीड़े रेंग रहे थे। वह धीरे धीरे अखिलेश की तरफ बढ़ी। अखिलेश पीछे हटा, पीठ दीवार से लगी। तुम कौन हो? उसने चीख कर पूछा। आकृति रुकी, फिर धीरे से सिर झुकाया। बाल हटे, चेहरा अब साफ था। वही कुमुदिनी, 10 साल की, मासूम, मुस्कुरा रही थी। मैं इंतजार कर रही थी, उसने कहा। आवाज बच्ची की थी। तुम आखिरी हो। आखिरी क्या? जो सच जान लेगा। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब अखिलेश की आंख खुली तो वह आंगन में पड़ा था। सुबह के 6:12 बज रहे थे। सूरज निकल रहा था। उसके हाथ में वही तस्वीर थी। पर अब तस्वीर में कुमुदिनी मुस्कुरा नहीं रही थी। वह रो रही थी, और उसके गाल पर आंसू की जगह खून था। अखिलेश भागा, कार तक पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया, पर रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी, चुपचाप, मुस्कुरा रही थी। अगले 3 दिन अखिलेश ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह घर में बंद रहा। दरवाजे खिड़कियां बंद। रात को नींद नहीं आती थी। हर बार आंख बंद करता तो सुनाई देता, अब तुम भी मेरे साथ हो। चौथे दिन उसने दादी की डायरी फिर से पढ़ी। एक पन्ना उसकी नजर में आया जो पहले नहीं देखा था। बहुत पुराना, पीला पड़ गया। उसमें लिखा था, कुमुदिनी की मौत दुर्घटना नहीं थी। ठाकुर साहब ने उसे मारा, इसलिए कि वह किसी और से प्यार करती थी, एक नौकर के बेटे से। ठाकुर ने दोनों को अलग किया, लड़के को मार डाला। कुमुदिनी ने जहर खा लिया। पर मरने से पहले उसने एक वादा किया, मैं कभी नहीं मरूंगी। मैं हर उस इंसान को ले जाऊंगी जो मेरा सच जान लेगा। अखिलेश समझ गया। वह अब आखिरी कड़ी था। 5वें दिन उसने फैसला किया, वह फिर कोठी जाएगा। इस बार सच जानने नहीं, सच को खत्म करने। वह रात के 2 बजे पहुंचा। कोठी वैसी ही थी, पर इस बार गेट बंद था। उसने धक्का दिया, खुल गया। वह सीधा 9 नंबर कमरे में गया। कमरा खाली था, पर दीवार पर नया लेख था, तुम लौट आए, अच्छा किया, अब खेल खत्म होगा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। फिर एक रोशनी। कुमुदिनी सामने खड़ी थी। इस बार बच्ची नहीं, 20 साल की युवती, खूबसूरत, पर आंखें काली। तुम सच जानना चाहते हो? उसने पूछा। हाँ, तो सुनो। वह पास आए। मैंने खुद को नहीं मारा। पिताजी ने मुझे जहर दिया, क्योंकि मैं एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। उन्होंने मुझे मारा, फिर उन्होंने सबूत मिटाए, पर मेरी आत्मा नहीं मिटी। मैं यहाँ फंस गई। हर कोई जो मेरा सच जानता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। और अब? अखिलेश ने पूछा। अब तुम मेरे साथ चलोगे? अखिलेश ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। नहीं, उसने कहा। इस बार नहीं। उसने शीशी खोली। अंदर था वही जहर जिसका जिक्र पुलिस रिपोर्ट में था। उसने उसे जमीन पर पटका। शीशी टूटी। कमरे में एक तेज बदबू फैली। फिर कुमुदिनी चीखी। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। मैं सच को आजाद कर रहा हूं, अखिलेश ने कहा। तुम्हें भी। कुमुदिनी की आकृति हिलने लगी। धीरे धीरे वह धुएं की तरह उड़ने लगी। अंत में सिर्फ एक फुसफुसाहट बची। धन्यवाद। फिर सब शांत। अगली सुबह अखिलेश शहर लौटा। उसने एक आर्टिकल लिखा, काली कोठी का सच, एक हत्या, एक वादा और एक मुक्ति। पर आर्टिकल छपने से पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आया। नंबर अननोन, तुमने मुझे आजाद किया, पर याद रखना मैं कभी पूरी तरह नहीं मरती। अखिलेश ने फोन बंद किया। उस रात वह सोया, पहली बार बिना किसी आवाज के। पर सुबह जब वह उठा, उसके तकिए के पास एक छोटी सी तस्वीर पड़ी थी।
कुमुदिनी की मुस्कुराती हुई और पीछे लिखा था, अब तुम मेरे हो।